नमस्कार, मैं कुसुम खटीक एक बार पुनः आपके सम्मुख हूँ हिंदी साहित्य के एक नए प्रकरण के साथ। काव्यांग परिचय के अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण है छंद। आज हम इस प्रकरण में छंद का परिचय पढ़ेंगे। छंद का परिचय यानी कि छंद क्या होते हैं, छंद की क्या परिभाषा होती है और किन किन तत्वों से मिलकर एक छंद का निर्माण होता है और छंद की उपयोगिता क्या होती है, इन सभी के बारे में आज के हम इस प्रकरण में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले हम देखते हैं छंद की परिभाषा। छंद शास्त्र के नियमानुसार जिस रचना में लघु, गुरु, मात्रा, वर्ण, विराम, गति, यति आदि का विचार रखकर वर्ण या शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। अर्थात मात्राओं व वर्णों के विशेष नियमों से बंधी रचना छंद कहलाती है। इस परिभाषा के अनुसार स्पष्ट है कि ऐसी रचना जो वर्ण और मात्राओं के नियमों से बंधी हो छंद कहलाती है। अब हम देखते हैं छंद की क्या उपयोगिता है। काव्य में छंद के दो उपयोग हैं। पहला, अभिव्यक्ति का अनुशासन, जिसके माध्यम से कवि बड़े से बड़े अर्थ को कम शब्दों में व्यक्त करता है। दूसरा, छंद के माध्यम से काव्य में गेयता और लय का समाहार होता है। तीसरा है, रस के अनुसार छंद भी निश्चित है। कुछ छंदों में मधुर संगीत के लय का समावेश है और कुछ में उग्र संगीत के तत्व मिले हुए हैं। यानी कि इस छंद की जो उपयोगिता है वो यही है कि छंद जो है वो बड़े से बड़े अर्थ को भी कम शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखता है और उसमें गेयता का समाहार भी होता है और छंद जो है वो निश्चित होते हैं। देखते हैं छंद रचना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। छंद रचना के प्रमुख तत्व हैं लघु, गुरु, यति, गति, पद और गण। ये कुल 6 छंद रचना के प्रमुख तत्व हैं जिनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। लघु, ह्रस्व अक्षर एक मात्रा वाला होता है और इसे लघु कहते हैं। मात्रा क्या होती है? मात्रा वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। तो कम जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है वो लघु मात्रा वाले वर्ण, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ मात्रा वाले शब्द कहलाते हैं। लघु मात्रा वाले वर्ण निम्न हैं: अ, ई, उ, री। लघु स्वरों से युक्त व्यंजन भी लघु मात्रा वाले होते हैं, जैसे क, की, कु, ख, ग इत्यादि। लघु का चिन्ह है खड़ी पाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लघु यानी कि छोटी मात्रा वाले वर्ण जिनको एक खड़ी पाई के द्वारा छंद में प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब देखते हैं गुरु। गुरु वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। दीर्घ अक्षर 2 मात्राओं वाले या संयुक्त वर्ण होते हैं, इसे गुरु कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। गुरु का चिन्ह अंग्रेजी के एस के समान होता है और गुरु और लघु में मुख्य अंतर उच्चारण में लगने वाला समय है। आइए अब देखते हैं छंद में लघु और गुरु मात्रा के कुछ विशेष नियम होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। संयुक्त अक्षर से पहले के वर्ण को गुरु वर्ण कहते हैं। छंद में गुरु और लघु मात्रा लगाने की कुछ विशेष नियम होते हैं। उनमें सबसे पहला है, संयुक्त अक्षर से पहले के वर्ण को गुरु वर्ण कहते हैं, जैसे नित्य शब्द। इस शब्द में त्य से पूर्व नी और तथ्य शब्द में थ्य से पूर्व त गुरु है। दूसरा इसका नियम है, यदि संयुक्त अक्षर से पूर्व वर्ण पर बार पड़े तो उसे लघु ही मानते हैं, जैसे तुम्हारी। तुम्हारी में संयुक्त वर्ण म आधा म आने के कारण तू गुरु होगा, किंतु यहाँ पर तू पे भार पड़ने के कारण तू को लघु ही माना जाएगा। गुरु लघु मात्रा का तीसरा नियम है, जिन व्यंजनों के साथ ह्रस्व स्वर का योग होता है उसकी मात्रा 1 तथा जिनके साथ दीर्घ स्वर का योग होता है उसकी मात्रा 2 होती है, जैसे राम शब्द। राम शब्द में र के साथ आ स्वर का संयोग होने के कारण इसकी मात्रा दीर्घ है और म व्यंजन के साथ अ का संयोग होने के कारण इसकी मात्रा लघु है। इस प्रकार लघु मात्रा से युक्त व्यंजन लघु एवं दीर्घ मात्रा से युक्त व्यंजन दीर्घ कहलाते हैं। छंद में मात्रा विधान का चौथा नियम है, हलंत अथवा स्वर विहीन व्यंजन में मात्रा नहीं गिनी जाती। अर्थात जो वर्ण हलंत वाले होते हैं और स्वर से विहीन होते हैं उन व्यंजनों में मात्रा को गिना नहीं जाता है। 5वां इसका नियम है, संयुक्ताक्षर के पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है, चाहे वह वर्ण लघु ही हो, जैसे स्वर, स्मारक, रम्य, प्रकृति।
छठा इसका नियम है, संयुक्ताक्षर यदि पद के प्रारंभिक शब्द के प्रारंभ में होता है तो उस मात्रा की गणना नहीं होती, जैसे स्वावलंबी। संयुक्ताक्षर यदि किसी भी पद के प्रारंभिक शब्द के प्रारंभ में है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। छंद में मात्रा का 7वां नियम है, अनुस्वार अम तथा विसर्ग वाले वर्ण दीर्घ माने जाते हैं तथा उनकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। जैसे हंस शब्द में ह के ऊपर अनुस्वार के कारण यह दीर्घ माना जाएगा और प्रायः शब्द में य के साथ विसर्ग लगने के कारण इसे दीर्घ माना जाएगा। इसका अगला नियम है और 8वां नियम है, चंद्र बिंदु वाले वर्ण की 1 मात्रा होती है, जैसे हंस, चांद। 9वां इसका नियम है, लघु गुरु की गणना मुख्यतः उच्चारण में लगने वाले समय पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख छंद में मात्रा विधान के नियम थे जिनको हमने अभी देखा। आइए अब देखते हैं यति। यति किसे कहते हैं? यति का अर्थ है ठहरना। किसी छंद को पढ़ते समय जिस स्थान पर कुछ समय का विराम होता है उसे यति कहते हैं। अल्प विराम एवं पूर्ण विराम के प्रयोग से छंद में यति को दर्शाया जाता है। जैसे बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर। इस उदाहरण में 13 और 11 मात्रा पर यति हुई है, जिसे अल्प विराम और पूर्ण विराम के माध्यम से दर्शाया गया। अब हम देखते हैं गति। छंद में गति किसे कहते हैं? जिस प्रकार से यति छंद के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से गति भी एक छंद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गति। छंद का पाठन करते समय छंद में समाहित संगीतात्मकता लय गति कहलाती है। इसके टूटने पर गति भंग दोष होता है। उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उपयुक्त चौपाई में शब्दों का क्रम इस प्रकार का है कि उसके कारण लय उत्पन्न हो रही है। यह क्रम यदि भवन अमंगलहारी हो जाए तो यह गति भंग होने के साथ अर्थ भी प्रभावित होगा। अब हम देखते हैं छंद में पद किसे कहते हैं। प्रत्येक छंद में 4 मुख्य भाग होते हैं जो नियमानुसार निश्चित विरामों से अलग किए जाते हैं। इनको पाद या चरण कहते हैं। मुख्यतः प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। आइए अब देखते हैं छंद में तुक किसे कहते हैं। छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता को तुक कहा जाता है। समान ध्वनि वाले छंद तुकांत एवं असमान ध्वनि वाले छंद अतुकांत कहलाते हैं। उदाहरण, दीपक के जीवन में आली, फिर भी है जीवन में लाली। यहाँ पर आली एक प्रथम चरण के अंत में आली और द्वितीय चरण के अंत में लाली शब्द आ रहा है, जिनका ध्वनि जो है वो एक समान होने के कारण ये दोनों तुकांत छंद है। गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णों की लघुता और गुरुता के विचार से गणों के 8 रूप हैं। गणों के नाम तथा लक्षण को हम एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं और वह सूत्र है यमाता राजभान सलगा। इस सूत्र को हमें याद करना है। इस सूत्र के माध्यम से हम 8 गणों के नाम निकाल सकते हैं और यह सूत्र है यमाता राजभान सलगा। इस सूत्र के द्वारा जिस गण का रूप जानना हो उसमें दिए हुए आदि अक्षर के साथ आगे 2 और वर्णों को मिलाने से अभिष्ट गण बन जाएगा। जैसे बगण जानने के लिए सूत्र में आए हुए भा के उसके साथ आने वाले न और स को लेकर भानस बनता है, जो उक्त गण के नाम तथा लक्षण को स्पष्ट करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से हम 8 गणों के लक्षण एवं उनके नाम को आसानी से जान सकते हैं। ये हम देखते हैं 8 प्रमुख गण कौन कौन से हैं। 8 प्रमुख गणों में सबसे पहला है मगण, दूसरा है नगण, तीसरा है बगण, चौथा है यगण, 5वां जगण, छठा रगण, 7वां सगण और 8वां है तगण। इन सभी 8 वर्णों की मात्राएं और उदाहरण आपके सामने दी गई है। जैसे मगण का उदाहरण है पांचाली, नगण का उदाहरण है सरस, बगण का याचक, यगण का विमाता, जगण का विनाश, रगण का वासना, सगण का लघुता और तगण का प्रासाद। इन 8 गणों की मात्राओं को हम सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं छंदों के प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद।
मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। उसी प्रकार से वर्णिक छंद भी 3 भागों में विभाजित किए गए हैं, समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की संख्या का नियम होता है उनको मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई आदि मात्रिक छंद है। इन छंदों में मात्राओं की गणना के आधार पर ही इनका निर्धारण किया जाता है। मात्रिक छंद पुनः 3 भागों में विभाजित हैं। सबसे पहले है मात्रिक समछंद। जिन छंदों में के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है उन्हें मात्रिक समछंद कहते हैं, जैसे चौपाई, हरिगीतिका आदि। दूसरा है मात्रिक अर्धसम छंद। जिन छंदों में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर हो उन्हें मात्रिक अर्धसम छंद कहते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। अर्थात जिनमें विषम चरणों एवं सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है वे अर्धमात्रिक समछंद कहलाते हैं। तीसरा मात्रिक छंद का भेद है मात्रिक विषम छंद। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राएं भिन्न भिन्न हो वे विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। 4 से अधिक चरण वाले छंद भी विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। छंद का दूसरा भेद है वर्णिक छंद। जिन छंदों में प्रत्येक चरण में वर्णों या अक्षरों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे इंद्रवज्रा, वंशस्थ इत्यादि। वर्णिक छंद पुनः 3 भागों में विभाजित हैं। पहला है वर्णिक समछंद। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या इनमें समान होती है। दूसरा इसका भेद है वर्णिक अर्धसम छंद। आधे चरणों में वर्णों की संख्या समान और आधे चरणों में वर्णों की संख्या अलग होती है। तीसरा इसका भेद है वर्णिक विषम छंद। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या अलग अलग हो उसे वर्णिक विषम छंद कहते हैं। मात्रिक और वर्णिक समछंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दंडक, दूसरा है साधारण। दंडक छंद वे छंद होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण या 32 से अधिक मात्राएं होती है, और साधारण वर्ण छंद वे होते हैं जिनमें 26 तक वर्ण और 32 तक मात्राएं होती है।